हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त सिया आशीष गुप्ता एंड वेलकम टू एक्सेल शिक्षा क्लासेस। तो एक अकाउंट से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात जो है आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही बेसिक सवाल, सबसे पहला सवाल कि अकाउंट्स हम किसके लिए बनाते हैं। आप लोग बहुत टाइम से अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आपने 11th 12th पढ़ी है, सो किसके लिए हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। आई हैव सम ऑप्शंस फॉर यू। ऑप्शंस आर बिजनेस इंडस्ट्री, बिजनेस इकोनॉमी, इंडिविजुअल या बिजनेस एंटिटी। भाई आंसर बताने से पहले ऑब्वियसली सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ। बिजनेस इंडस्ट्री, यार इंडस्ट्री वर्ड आप लोगों ने सुन रखा होगा इकोनॉमिक्स में। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री। जैसे फुटवेयर इंडस्ट्री है, उसमें रीबॉक आ गई, स्पार्क्स आ गई, नाइकी आ गई। तो आपको क्या लगता है कि रीबॉक ही सबके अकाउंट्स बनाती है, स्पार्क्स नाइकी सबके अकाउंट्स रीबॉक बनाती है? ऑब्वियसली यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो आंसर बिजनेस इंडस्ट्री तो नहीं है। इकोनॉमी वर्ड जो डिनोट करता है वो डिनोट करता है पूरी कंट्री को, गवर्नमेंट को। क्या पूरी कंट्री की कोई एक बिजनेस, कोई एक संस्था क्या पूरी कंट्री की अकाउंटिंग करती है? सर ऐसा नहीं है। कंट्री की छोटी मोटी अकाउंटिंग जो है वो गवर्नमेंट करती होगी, जैसे आपने बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट सुना होगा, बट ऑब्वियसली पूरी कंट्री की इकट्ठी अकाउंटिंग तो नहीं होती। इंडिविजुअल की बात आई तो यार इंडिविजुअल का मतलब हो गया एक तरीके से एक आम इंसान, जैसे कि लेट्स से एक बंदा सैलरी कमाता है। तो ऐसी क्या आपको लगता है कि ऐसा होता होगा कि फॉर एग्जांपल मैं 70,000 सैलरी कमाता हूँ, तो मैं घर आता हूँ तो मैं एक अकाउंटिंग करता हूँ कि 70,000 इज़ माई रेवेन्यू, इसमें से 20,000 मेरा रेंट चला गया, फॉर एग्जांपल 15,000 मुझे अपनी वाइफ की शॉपिंग कराने में खर्च हो गए। क्या ऐसी कोई अकाउंटिंग होती है? ऑब्वियसली नॉट, ऐसी भी नहीं होती। सर आंसर इज़ बिजनेस एंटिटी। एंटिटी का मतलब है एक सिंपल दुकान या कोई भी एक संस्था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अल्टीमेटली हम अकाउंटिंग जो करते हैं, हर बिजनेस एंटिटी, हर दुकान अपनी अपनी अकाउंटिंग करती है। तो द आंसर इज अकाउंटिंग इज डन फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी। अगली बात इसी से जुड़ी बात आती है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे ही हम एक दुकान खोलते हैं, जैसे ही एक बिजनेस खुलता है, क्या इट्स नेसेसरी, इट्स मैंडेटरी कि वो अकाउंटिंग करना स्टार्ट कर दे? सर अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए कई बच्चे जवाब देते हैं कि सर करनी चाहिए, प्रॉफिट निकालना है, फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, P&L बनाना है। ये यार ये सारी ना किताबी बातें हो गई एक तरीके से। ठीक है, आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन क्या ये मैंडेटरी है? मैंडेटरी हम उसी चीज़ को कहते हैं जो सरकार हमें करने को कहे। अगर हमें सरकार कुछ करने को कहे तो हम, आपको लगता है हम किसी की बात मानेंगे? अगर हमें सरकार खुली छूट दे दे कि भैया रेड लाइट पर रुकने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको लगता है कि हम रुकेंगे? हम तो भैया सीधा दूसरे देश पार कर जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे। सो मैंडेटरी है क्या? दुकान खुलते ही अकाउंट्स बनाने मैंडेटरी है? नहीं। मैं आपको बता दूं, बेसिकली गवर्नमेंट कहती है अकाउंट्स बनाने को, लेकिन सबको नहीं। क्या बता दूं कौन कहता है अकाउंट्स बनाने को? दो एक्ट, एक कंपनीज एक्ट 2013, आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि जैसे ही आप एक कंपनी खोलेंगे, आपका काम चले ना चले, टर्नओवर 2 रुपये हो 20 लाख हो, आपको हर साल अकाउंट्स बनाने ज़रूरी हैं। आप अकाउंट्स बनाएंगे, उनको ऑडिट करवाएंगे और उसके बाद जो ROC को MCA की जो साइट है उस पर आप ऑनलाइन फाइलिंग कर देंगे अपने अकाउंट्स को। तो कंपनी जब कहता है कि कंपनीज़ को अकाउंट्स बनाने ज़रूरी हैं। अच्छा, अब बात आई कि जो कंपनीज एक्ट है वो तो सिर्फ कंपनीज पे लगता है, तो क्या सर बाकी जो बिजनेसेस हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, क्या इनको अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है? इनको भी है। इनको कौन कहता है? सर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 44AA है, जो एक तरीके से जिसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी बिजनेस, ध्यान से सुनिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी बिजनेस उनकी प्रॉफिट, वर्ड यूज्ड इज इनकम, इनकम बिजनेस के लिए इनकम मीन्स प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट या उनका टर्नओवर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा होगा तो उनको अकाउंट्स बनाने ज़रूरी है। क्या है वो अमाउंट? मैं बता देता हूँ आपको। उसमें लिखा है कि कोई भी बिजनेस जिसकी पिछले 3 सालों में से किसी भी एक साल में प्रॉफिट 1,20,000 रुपये से ज़्यादा रहा हो, या टर्नओवर जिसे आप सेल्स के नाम से भी जानते हैं 10 लाख रुपये से ज़्यादा रही हो। बात रिपीट कर रहा हूँ, पिछले 3 साल में से किसी भी एक साल में प्रॉफिट 1,20,000 रुपये से ज़्यादा रहा हो, या सेल्स 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा रही हो, उनको अकाउंट्स बनाने ज़रूरी हैं।
तो सर निष्कर्ष ये निकला कि जो छोटे बिजनेस है, जो एकदम बिजनेस खुले हैं, कोई गला नहीं पकड़ रहा आपका कि जैसे ही दुकान खोली तो चल तू अकाउंट्स बनाना शुरू कर, कोई नहीं पूछेगा। ठीक है जी। कंपनी अगर आप खोलते हैं तो कंपनी जब पूछेगा, और अगर आप बाकी बिजनेस भी हैं, बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, तो अगर आप एक पर्टिकुलर इनकम के लेवल या टर्नओवर के लेवल को क्रॉस करते हैं तो आपको अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है, नहीं तो नहीं है। तो दोस्तों ये आपके लिए एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी, जिसको जनरली देखा जाए तो स्कूलिंग लेवल पे या बेसिक लेवल पे कभी कोई नहीं बताता। तो ऐसी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेके मैं एज अ पार्ट ऑफ एक्सेल शिक्षा क्लासेस आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। तो आज के लिए दोस्तों आप लोगों से अलविदा, और ऐसी ही कुछ ज़रूरी बातों के लिए अपने सब्जेक्ट से जुड़ी हुई हम कुछ ही दिनों में आपके सामने एक नई वीडियो लेके सामने शामिल होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू।